अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कुरकुरी भिंडी, जो कि इंतहाई मज़ेदार है और उतने ही बेसिक मसालों से तैयार किया जाता है। तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और बाकी आप इसके साउंड सुने, ये कितने मज़ेदार सी तैयार हुई है। तो आप लोग भी बनाने पर एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे भिंडियाँ लेनी है। मैंने 250 ग्राम के करीब भिंडियाँ ली हैं और कोशिश की है जो सबसे बड़ी साइज़ की हों वो आप इस्तेमाल कर लें। जितनी लंबी होंगी भिंडियाँ उतनी अच्छा लुक आएगा। और बस छोटी में भी कोई मसला नहीं है, मगर बड़ी भिंडी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा इसको आपने कट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। आपने इसको रखना है, बीच में से 2 पीस कर दें और फिर उसके बाद 1 पीस के फिर 2 हिस्से कर दें। अंदर से आपको सीड निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा जब ये इसके बीज भी तलेंगे तो और वो मुंह में आएंगे तो वो बहुत मज़ेदार से लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी भिंडियाँ कट कर ली हैं। आपने भी इसी तरह कट कर लेना है, बहुत सिंपल से, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और जल्दी कट भी हो जाएंगी। तो इसको इसी तरह से हम कट कर लेंगे सारी, और ये देखें कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी आपको कट करना बता दी, इस तरह से हमने कट करना है। ये हमने ले लिया, ये हमारे तकरीबन 250 ग्राम है। आप इससे और क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बेसन है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने लेना है, या 4 टेबल स्पून भी आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, ये 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जो है ये चावल का आटा। अगर आपके पास बिल्कुल चावल का आटा नहीं है और कॉर्नफ्लावर रखा हुआ है तो आप इसको 2 टेबल स्पून कर दीजिएगा, मगर चावल का आटा जो है वो क्रिस्पीपन लाता है ज़्यादा, ठीक, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, ½ टी स्पून। नमक 1 टीस्पून लिए, या अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर है ½ टी स्पून। इसके अलावा आमचूर पाउडर है ½ टी स्पून। गरम मसाला है ½ टी स्पून। चाट मसाला है ½ टी स्पून। ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बहुत घर के बेसिक मसाले हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। जैसे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये हमारे पास है भुना हुआ पिसा गरम मसाला, चाट मसाला और आमचूर पाउडर। ये हम तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखें, अब इसमें आपने क्या करना है, बेसन शामिल करना है। फिर इसको हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। ये दाल चावल के साथ खाई जाती है और बहुत मज़ेदार सी हो जाती है ये, जब ये क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। इसको फिर मिक्स करें। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से इसमें कोट हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लें, ये कह लें, वो इसमें हम करेंगे। ये देखें थोड़ा सा बस इसमें पानी, बिल्कुल हल्का सा छींटे मारने के लिए, कि ये जो सारी चीज़ें हमने शामिल की है वो इसमें चिपक जाए। ये देखें, अब ये जो थोड़ा सा बचा था ये हम वो भी शामिल कर देंगे, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बचाया था, ताकि हम थोड़ा सा पानी डाल के जब इसे शामिल करें तो इसकी दोबारा से कोटिंग हो जाए।
ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा पानी का और वो करूँगी, बस कुछ ड्रॉप्स की सूरत में। ये देखें, ताकि जो हमने सारे मसाले वो शामिल किए हैं वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और उनमें फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह की लुक आ चुकी है और आप ये देखें इस तरह से इसमें अच्छे से कोट हो चुका है। बस अब हम इसे फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। करना क्या है, जो भिंडी हमने ये की थी, बनाई हुई थी, वो हमने तेल गरम करा और इसमें हमने शामिल कर दी। ये देखें, ठीक है। मीडियम आपने फ्लेम रखना है, हल्की बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये देखें, थोड़ा सा आपने फैला के डालना है। हाँ जी, अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हम चलाना शुरू करते हैं। ये देखें, कलर आप देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम इसको चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। ये देखें, बस इसमें पानी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा खुश्क होने में, पकने में टाइम लगेगा। जैसे ये अच्छे ब्राउन, वैसे तो अभी आ चुकी है, थोड़ी सी और ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो, ये ब्राउन कलर आ चुका है तकरीबन। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये हो चुकी है तैयार, अच्छी सी गोल्डन ब्राउन, और इसको हम निकाल लेंगे अब। बस इसे अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी, और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि और स्पाइसी चाहिए या चटपटी, तो आप ये चाट मसाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो दिखाओ।